हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसा रहने वाला है आने वाला ये वीक आपके लिए हम चेक करेंगे यहाँ पे टैरो कार्ड्स के अंदर। तो यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने कवर किए हैं, लव, कैरियर एंड हेल्थ। और कैसे रहेगा आपका लव, कैरियर एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो तीनों ही एस्पेक्ट्स यहाँ पे मैंने चेक किए हैं फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। तो आप अपने ज़ोडिएक साइन पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। टाइम स्पेंस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जब आपकी राशि शुरू हो रही है, जब आपका ज़ोडिएक साइन शुरू हो रहा है, आप चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डायरेक्टली आप उस पर जंप कर सकते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पे आपको हर फ्राइडे वीकली रीडिंग्स भी दे रही हूँ। सो डू फॉलो मी एट देयर। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। ओके एरीज, आपके ज़ोडिएक साइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले लव के लिए आपके लिए सन का कार्ड आया है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। रिलेशनशिप के अंदर जो भी इश्यूज़ या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें एक आपको एक सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व होने शुरू होंगी। आप सन देख सकते हो, इट्स लाइक अ ब्राइटिंग अप द सिचुएशन को काफ़ी अच्छा बनाता है, ब्राइट बनाता है। तो वैसे ही आपके रिलेशनशिप को ये अच्छा बनाएगा। आप खुलकर अपनी चीज़ों को, अपनी पॉजिटिविटी को सामने लेकर आएंगे। अगर मैं कैरियर में देखूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इनपुट डाल सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं किसी सिचुएशन के अंदर। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स हमेशा कहता है कि दिस इज़ द टाइम टू प्लांट द सीड। और किसी चीज़ में अगर आप इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं या आप कोई भी चीज़ में ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हैं, तो हाँ, एक नई शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज देखो तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो किसी न किसी चीज़ का एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन होता हुआ दिख रहा है। हेल्थ के लिए नई चीज़ें आप ट्राई आउट कर सकते हो। कोई आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, कोई नया एडवेंचर के लिए आपको जाना है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ टॉरस के लिए। ओके टॉरस, आपके लिए एम्प्रेस का कार्ड आया है फॉर लव एंड रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में कंफर्ट लेवल आपको दिखेगा। चीज़ें बहुत स्मूथली यहाँ पे वर्क करती हुई दिखेंगी, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहेगी। और एम्प्रेस में कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्ट और आप कह सकते हो नर्चरिंग और आपका सेल्फ केयर का टाइम जैसे दिखता है। तो नो डाउट रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ पे आपका कोई केयर कर रहा है, तो दैट इज़ द इंडिकेशन। अगर मैं यहाँ वर्क के अंदर देखूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सम हाउ सिचुएशंस कहीं ना कहीं ऐसे आपके सामने आएंगी, नॉट इन दिस वीक, कहीं ना कहीं फॉर द होल मंथ। कि 7 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने राइट्स के लिए यहाँ पे स्टैंड लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं खुद के लिए खड़ा होना होगा। और बार बार ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू थिंक अपॉन इट। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे पास आया है हेल्थ के लिए, तो रिपीटेड इश्यूज़ हैं। अगर आप किस चीज़ को लेकर लापरवाह है, नहीं सोच रहे, नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे उन चीज़ों को ज़्यादा, आपको तो ज़रूरी है सोचना इस समय। पुरानी इश्यूज़ बार बार उठ कर आएंगे अगर आपने उनको बिना सॉल्व किए छोड़ दिया है। अनसॉल्व इश्यूज़ हैं तो रेपिटेशन है यहाँ पे, तो वो दोबारा से उठ के आ सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जेमिनी। ओके जेमिनी, लव एंड रिलेशनशिप में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। बीइंग प्रैक्टिकल जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है, तो काफ़ी चीज़ों को लेकर आप प्रैक्टिकल सोच अगर यहाँ रखेंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग एन इमोशनल थिंकिंग, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें स्मूथली रन करेंगी और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रहेंगी रिलेशनशिप के अंदर। कोई ऐसे लेज़ी नहीं है, कोई यहाँ पे एक्सक्यूजेज नहीं बना रहा, बहाने नहीं बना रहा। बिकॉज इफ़ यू आर द प्रैक्टिकल वन, तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाएंगे, चीज़ों को लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। एक एक्टिव स्टेट में मुझे यहाँ पे आप दोनों ही दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे कैरियर में देखूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो
विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पर्सन और यू कैन से पार्टनरशिप के साथ यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल सकती हैं। चाहे आप किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस ही क्यों ना लें तो भी चीज़ें आपकी ज़्यादा अच्छी चलेंगी। वर्क के अंदर लाइक आप सिर्फ इंडिपेंडेंटली या अकेले काम ना करें, ग्रुप को साथ में लेकर चलें, ग्रुप के एडवाइजेस को साथ में लेकर चलें तो बेटर रहेगा। कुछ ही चीज़ों के अंदर आपको एक पॉज भी देखने को मिल सकता है कि काम रुका हुआ है, बट हाँ वो आपका चल पड़ेगा थोड़ी देर के बाद। देर इज़ अ पॉज ऑल्सो दैट आई कैन सी। उसके बाद अगर मैं हेल्थ के अंदर देखूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो कुछ चीज़ों के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको कि आप इन्वेस्ट करें। किसी चीज़ के अंदर आपके थोड़े बहुत पैसे भी खर्च हो सकते हैं और आप अपनी ग्रोथ के लिए किसी चीज़ में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइदर इट इज़ योर हेल्थ और हेल्थ की लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसी नए खाने पीने की चीज़ों के अंदर आप लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करना चाहेंगे, ट्राई आउट करना चाहेंगे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और एक नई चीज़ है जिसको आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। कैंसर, ओके कैंसर, लव एंड रिलेशनशिप में जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो अगर आप लोग सिंगल हैं तो हाँ यहाँ पे कोई ना कोई एक नया प्रपोजल, एक नई शुरुआत यहाँ मुझे दिख रही है। कोई नए पर्सन से आप यहाँ पे मिल सकते हैं, एक नई कॉन्वर्सेशन, एक नई तरह की बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। तो जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे देखूँ तो एक नए पर्सन को आप यहाँ मिलते हुए दिखोगे जो कि आपके काफ़ी क्लोज आ सकते हैं लेटर ऑन। अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हो तो एक नई शुरुआत उसी रिलेशनशिप में यहाँ पे होती हुई दिखेगी। पुराने इश्यूज़ को कहीं ना कहीं भूल कर या उनको साइड पे कर आप एक नई स्टार्ट इस रिलेशनशिप को देना चाहोगे। अगर मैं यहाँ पे वर्क के अंदर देखूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है कैंसर, आपके लिए भी सेम जेमिनी की तरह। तो थर्ड पार्टी विल बी सपोर्टिंग, थर्ड पर्सन पार्टनरशिप में वर्क और अ टीम वर्क आप कह सकते हो। तो दीज पीपल विल बी सपोर्टिंग योर वर्क, थर्ड पर्सन से काम खराब नहीं होगा, राइट। सो टेक एडवाइस, टेक हेल्प, और अगर कोई इन्वेस्ट भी कर रहा है आपके काम के अंदर तो उसको भी इन्वेस्ट करने दें, ठीक है। आगे जाकर से हेल्थ के अंदर देखो तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। चीज़ों को लेकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। इमोशंस के फ्लो में जाकर आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ हैबिट्स की ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आपकी बॉडी नहीं सपोर्ट करती उन चीज़ों में आप इमोशनली होकर मतलब मत जाएं। लियो, लियो, ओके लियो, शुरू करते हैं। आपकी तरफ से मून का कार्ड आया है तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। समहाउ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ मून का कार्ड कहीं ना कहीं आपको सही और गलत में डायरेक्शन नहीं दे पा रहा कि आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें सही हैं या कहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किन प्रॉब्लम्स को आपको प्रॉपरली एड्रेस करना चाहिए। तो आप खुद ही थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हुए रखे हो कि क्या चीज़ें सही हैं आपके लिए, क्या गलत है। तो लव और रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन मुझे आपके माइंडसेट पे नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वर्क के अंदर देखो तो डेफिनेटली अवॉइड करें यहाँ पे किसी भी टाइप की टेम्पटेशन को, किसी भी टाइप की यहाँ पे चाहत को, डिज़ायर को। बिकॉज कोई ना कोई पर्सन है यहाँ पे जो जानता है बिकॉज कि आपका बहुत मन है समथिंग जो आप बाय करना चाहते हो एंड इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, ठीक है। तो आपका बजट हिल जाएगा। तो इन डिस्ट्रैक्शन से, इन तरह के लालच वाले लोगों से और लालच वाली चीज़ों से थोड़ा सा आपको बच के रहना है इस वीक। बिकॉज somebody इज़ लाइक इनवाइटिंग यू टू हैव दिस थिंग एंड थोड़ा प्रॉब्लम है वहाँ। नेक्स्ट में आपके हेल्थ के हिसाब से देखूँ तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद सम ऑफ द थिंग्स, कुछ चीज़ों को लेकर आपको स्ट्रिक्टनेस चाहिए है अपनी लाइफ में। एक बैलेंस डाइट जैसे लाने की ज़रूरत है, एक बैलेंस शेड्यूल लाने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को लेकर अगर आप 1 या 2 हफ्ते तक भी स्ट्रिक्ट रह सकते हैं अपने साथ तो आगे जाके आपके कुछ मंथ्स बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। वर्गो,
ओके वो रिलेशनशिप के अंदर देखो तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट है, टेंशन है। तो अगर जैसे यहाँ पे आप क्रॉस वॉचर हो, अपने पार्टनर की ज़ोडिएक साइन को देख रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर रिलेशनशिप में इस वीक थोड़ी सी सैडनेस मुझे दिख रही है। नॉट अप टू द मार्क चीज़ों को लेकर रिग्रेट आ सकता है, पास्ट किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट आ सकता है, कोई बात ऐसी कह दी हो जिसको लेकर आपको यहाँ पे सैडनेस आ रही है। तो हाँ, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है इस हफ्ते में। अगर मैं यहाँ पे वर्क के अंदर देखूँ तो बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट, और जो लोग इससे आपको तंग कर रहे हैं तो उनको लेकर आप स्टैंड ले रहे हो, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो लाइक वेरी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आप वर्क में नज़र आओगे। तो आगे जाके जैसे मैं देखूँ हेल्थ के अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे जाके कोई लाइक सर्टनली आपको समझ आएगा कि ऐसा कोई इशू है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो वो अचानक से आपके सामने ना आए। तो थोड़ा सा आप वॉच करो कि आप कैसे चल रहे हो ओवरऑल हेल्थ वाइज। तो यहाँ पे सडनली जैसे होता है ना कि एकदम से कोई आपको चीज़ ना पता लगे, तो जैसे इतना कोई बड़े स्केल पर नहीं है, ऑन अ स्मॉलर स्केल द प्रॉब्लम इज, बट हाँ इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। लिब्रा, ओके लिब्रा, आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहले जिसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्टिकनेस दिख रही है, बाय द बुक बाय द रूल्स आप ज़्यादा चल रहे हो। देखो रिलेशनशिप है बेसिकली यहाँ पे, और लोगों के आइडियाज़ और लोगों के एडवाइजेस ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पे। आपके खुद के इमोशंस नहीं नज़र आ रहे बिकॉज इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। आपके खुद के रिलेशनशिप के अंदर आपके क्या इमोशंस हैं वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। थोड़ा सा आप ध्यान दें कि सिचुएशन इमोशनलेस ना हो जाए, राइट। आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे देना है। बाय द बुक यू आर गोइंग, तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आप जा रहे हैं, एक नॉर्मल कैजुअल रिलेशनशिप के साथ आप नहीं चल रहे। वर्क ओरिएंटेड देखूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, काफ़ी ज़्यादा आपका मन लगेगा काम के अंदर, और काम की इम्पोर्टेंस, काम में आपका एफर्ट यहाँ पे डाला जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आपको अपना काम ज़्यादा पसंद आएगा। ओवरऑल हेल्थ वाइज देखूँ तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी इस वीक आपके लिए। स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपके लिए फ्रेंड सर्कल स्पेशली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। स्कॉर्पियो, ओके स्कॉर्पियो, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो, और जैसे आप कह सकते हो कि एक इमेजिनेशन के अंदर आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। आपका खुद का एक ड्रीम वर्ल्ड है, आपको खुद का एक नज़रिया है कि हाँ मुझे इस टाइप का पर्सन चाहिए या मुझे अपने पार्टनर में ये चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जा रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा ड्रीम लैंड में जा रहे हो अपने। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल लेकर आओ, या फिर आप थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें जोड़ो कि हाँ ये चीज़ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती या क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी एक बहुत लंबी लिस्ट बन रही है अपने पार्टनर के लिए कि क्या चीज़ें आपको चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वर्क ओरिएंटेड देखूँ तो वर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे कनेक्ट कर रही है, एंड लेटर ऑन आपको जैसे अपने गोल्स, अपने टारगेट्स पता होंगे अगर आप आज लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो। अगर एम्प्रर का देखूँ मैं यहाँ पे हेल्थ वाइज, तो कहीं ना कहीं बीइंग डिसिप्लिन्ड विल टेक यू अ लॉन्ग वे। आप अपने साथ अगर डिसिप्लिन रहोगे, अपने बॉडी, अपने हेल्थ इश्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा एक डिसिप्लिन वे में चलोगे, अपनी बॉडी की केयर करोगे, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके सामने आएंगी
कोई आपका फ्रेंड आपको पूछ सकता है, ऑफर कर सकता है टू जॉइन जिम विद दैट पर्सन, या कुछ ना कुछ ऐसा का मतलब ऐसा आपके सामने आएगा जिससे आप अपने आपको, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को एक ट्रैक पे लेकर आ सकेंगे। तो उन चीज़ों का आप ज़रूर एक्सेप्ट करें, वो ऑफर्स को ज़रूर मानें, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ओके, आफ्टर स्कॉर्पियो वी गॉट सेजिटेरियस। टू ऑफ वंस का कार्ड आया है सेजिटेरियस आपके लिए फॉर योर लव लाइफ। किसी दो सिचुएशंस में, किसी दो पर्सन्स के लिए भी हो सकता है, किसी दो सिचुएशंस के अंदर आप फंस गए हो और आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ रहा है विच वन इज़ राइट फॉर यू और विच वन इज़ रॉन्ग फॉर यू। तो इन दो चीज़ों के अंदर जो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ रहा है उसके लिए आप बहुत लो फील करते हो सकते हो, इमोशनली आप ज़्यादा डाउन फील करते हो सकते हो। तो जो चीज़ आपको पसंद होगी उसके काउंटर पार्ट पे कहीं ना कहीं नेसेसिटी है कि क्या चीज़ आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है, कौन सा ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, तो लाइक आप कह सकते हो डिज़ायर वर्सेस नेसेसिटी यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आपके कैरियर के अंदर देखो तो एस ऑफ वंस का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके डिज़ायर्स आपको आपके कैरियर की तरफ लीड करेंगे, और प्लस जैसे होता है ना कि एक स्पार्क आपको चाहिए होता है, आपके मन में एक स्पार्क चाहिए होता है जो आपको आपके वर्क की तरफ और अट्रैक्ट करे। तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क कहीं ना कहीं आपके पास आ रहा है, वो आपको और कैरियर ओरिएंटेड बना रहा है। जैसे होता है कि डॉट्स आर कनेक्टिंग, सो लेटर ऑन यू विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स, राइट। एंड हेल्थ वाइज स्टार का कार्ड आया है। ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, नो इश्यूज। जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि हेल्थ अच्छी ही रहेगी, ओवरऑल आगे भी अच्छी रहेगी। कैप्रिकॉर्न, ओके कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा ध्यान दें कि किसी सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं हो रहे, या फिर आप लोगों की तरफ एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं रख रहे। कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड आया है, तो समहाउ कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि आपके लिए सही नहीं है, आपके पार्टनर के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को आप यहाँ पे चूज़ ना करें। ऐसे डिज़ायर्स, ऐसे लूप होल्स या ऐसी गलत चीज़ों के अंदर ना फंसे जो बाद में आप दोनों के ही रिलेशनशिप को हार्म करे। अगर आप सिंगल है तो हाँ डेफिनेटली थोड़ा ध्यान दें कि जिस भी पर्सन से यहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच के लव रीडिंग देख रहे हैं, दैट पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू। शायद वो जैसे और लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं इंक्लूडिंग यू। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये पर्सन जो है वो ठीक नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वर्क ओरिएंटेड देखूँ तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। हाँ, विद प्रैक्टिस विद डिसीजंस आप ग्रो होंगे। आपके ओवरऑल जिसे आप कह सकते हो आपके आसपास के लोग आपको एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह ही देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लैक होने के कारण आपको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। वर्क को लेकर सीरियस हो थोड़ा सा। अगर दूर का अगर आप सोचो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी नहीं, एटलीस्ट आपके पास एक आधे मंथ की भी प्लानिंग हो इन हैंड, तो भी आपका वर्क बहुत सही ट्रैक पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आगे जाकर देखूँ आपका हेल्थ इश्यूज़ में मून का कार्ड आया है, तो हाँ जिन चीज़ों के बारे में आप वरी कर रहे हो उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लोगे तो वो वरी आपकी कम हो जाएगी। वरी को एक्शन में लेकर आओ। जैसे आप कह सकते हो किसी प्रॉब्लम या किसी हेल्थ इशू के बारे में आपको टेंशन है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई स्टेप लेना होगा। गो फॉर अ वॉक, टेक अ मेडिकेशन, कुछ भी आप उसके रिगार्डिंग। ओके क्वेरीज, जैसे मैं यहाँ पे आपके लव लाइफ के अंदर देख रही हूँ तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो हाँ डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइफ पे जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, एंड देयर लाइक बहुत ज़्यादा इमोशंस कम हो गए हैं। नो डाउट जैसे आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप सर्वाइव कर रहा है ओनली ऑन फ्यू थिंग्स। बहुत मुश्किल से जैसे आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप सर्वाइव कर रहा है आपकी तरफ से। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मैनेज कर रहे हो या संभाल रहे हो,
बट लाइक थोड़ा सा रिलेशनशिप सफरिंग के एंड पे आ गया है, तो थोड़ा सा इसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क ओरिएंटेड देखूँ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो गई है वर्क के अंदर। आप इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बारी सोच रहे हो, आप चीज़ों के बारे में लाइक बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं कर सकते। आपकी एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गई है, जो कि आपको ग्रो करने से बहुत ज़्यादा रोक रही है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें कहीं ना कहीं कहती है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, अपने कंट्रोल को लेट गो करना पड़ेगा, और शायद इनसिक्योरिटीज़ को भी कुछ सिनेरियोज में आपको लेट गो करना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स हमारे पास हेल्थ इश्यूज़ के लिए आया है, तो मेंटल हेल्थ थोड़ी सी स्टेबल अगर हो जाएगी तो बाकी जगह पे भी एक रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप अपने इमोशंस को लेकर स्टेबलाइज हो जाओगे तो शायद आपको लव लाइफ के अंदर भी एक रिलीफ मिलेगा, और अपने वर्क के अंदर भी थोड़ा सा आपको देखें कि कौन सी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो। स्पाइसेस, ओके पाइसेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लव लाइफ के अंदर। तो लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बीइंग बोल्ड, कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं लोगों के नज़रियों में आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट नज़र आओगे, अपने डिसीजंस को खुद से लेकर उन्हें एंजॉय करते हुए दिखोगे। तो लव लाइफ में एक हैप्पीनेस मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ से। वर्क के अंदर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि वेट करो थोड़ी देर। अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए, रिजल्ट चाहिए, जो भी चीज़ आपने प्लान की थी बहुत जल्दी नहीं मिल रही है, बट हाँ डेफिनेटली मिलेगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे आप कह सकते हो कि फ्रूट्स ऑफ लेबर, थोड़ी देर बाद आपको सारा ही फल मिलेगा, सारी ही इंतज़ार का फल मिलेगा। आगे जाके अगर मैं हेल्थ के अंदर देखो तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ चीज़ों को लेकर आपको डिसीजन लेना पड़ सकता है अपने हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग। आप कुछ चीज़ों का स्टैंड ले सकते हो कि हाँ दीज थिंग्स आर राइट फॉर मी, दीज थिंग्स आर रॉन्ग फॉर मी, और आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ सकता है। शायद अपनी डिसीजन को कहीं ना कहीं डिफेंड भी करना पड़ सकता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं तो मैं इन्हीं को फॉलो करना चाहता हूँ, या ये चीज़ें मेरे लिए गलत है तो मैं इनको फॉलो नहीं करना चाहता। तो ये आसपास के लोगों को बताना पड़ सकता है, एंड अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ सकता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें टू माई चैनल, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।